हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इस समय बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हम पूजा पाठ करके चाय वगैरह सब पी लिए हैं और अब रह गया है मेरे को खाना बनाना। तो चलते हैं, खाना बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। तो मंदिर दूर है और पैदल भी जाना है, तो इसीलिए खाना बनाने के बाद तभी जाएंगे। और मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बादल हो गया है, बहुत ठंडी है। हम लोग तो चले जाएंगे, दीदी को थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि उनको ठंडी से बच के रहना है। तो चलते हैं, बनाते हैं खाना। और शक्ल ऐसी हो गई है जैसे तुरंत सो के उठे हैं, लेकिन हम सो के नहीं उठे हैं, बहुत पहले सो के उठे, नहा धो के चाय पी चुके हैं। तो गाइस चलते हैं, पहले अपना कपड़ा डाल देते हैं छत पे क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है और कपड़ा सूख जाए तो ठीक है, नहीं तो गीला गीला कपड़ा रहता है, महकता है। तो हम जाते हैं छत पे, कपड़ा अपना धुल चुके हैं, बस उसको छत पे ले जाना है। तो गाइस कपड़ा हम यहाँ पे फैला दिए हैं। अब चलते हैं नीचे, जल्दी से बनाएंगे आलू मटर की सब्ज़ी और चावल रोटी बना के फटाफट तैयार होते हैं, जल्दी है। तो गाइस हम लोग तैयार हो चुके हैं, अब हम लोग बस निकलने वाले हैं। तो खाना हमारा पूरा बन चुका है ताकि आने के बाद बस हम लोग खाना खाएं क्योंकि हम लोग बहुत थक जाएंगे। तो स्वेटर नहीं पहनो क्या ऐसे ही? देखो स्वेटर स्वेटर पहनने से यही दिक्कत है यहाँ। हाँ क्या करें। अच्छा मम्मी का भी है कि मेरा ही हुआ है? मम्मी का तो और पता चल रहा है, क्या करें, अजीब ही आफत है। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग। और ये स्वेटर की वजह से यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है, इसीलिए स्वेटर पहन के जाने का मन नहीं है। और कुछ पैसा भी रख लिए हैं, रास्ते में खाएंगे समोसा। तो गाइस हम लोग निकलने वाले हैं, हम लिटिल और दीदी तीनों लोग जाएंगे और साथ में यसी भी है। तो निकलने से पहले हम 1.5 हाथ का घूंघट कर लिए हैं और अब रास्ते में जा रहे हैं पैदल। तो बहुत दूर मंदिर है, वहाँ जाना है पैदल। और ये दूसरा रास्ता है जो कच्ची सड़क है, खेत की तरफ से हमको जाना है। और यहाँ है अमरूद और आंवले की बाग है बगल में, हमारे घर से थोड़ी ही दूर पे। तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग। तो गाइस अभी हम यहाँ पे अपना मुंह ढक लिए हैं क्योंकि सामने से कोई आ रहा था। तो वैसे ये रास्ता सन्नाटे वाला है, कोई रहता नहीं है, लेकिन जब कोई दिखता है तभी हम घूंघट करते हैं, नहीं तो अपना फेस खुला ही रखते हैं। और यहाँ अगल बगल चारों तरफ सरसों है, तो सरसों साग बनाने लायक सरसों अच्छी है। और पीछे आंवले की बाग है, दिख रही है। और ये है अरहर, ये हमारा नहीं है, किसी और का है। और अभी हम आ गए हैं नहर के किनारे और नहर सूख गया है, पानी नहीं आया है इसमें। तो गाइस अभी हम आ गए हैं मेन रोड पर और यहाँ भी कोई न कोई आ जा रहा है बार बार। तो हम अपना फेस ढक ले रहे हैं, लेकिन दीदी बोल रही हैं कि नहीं खुला रखो, कोई जान पहचान का नहीं है। और इधर ये हमारा गांव नहीं है, ये गांव दूसरा है, अपने गांव से हम काफ़ी दूर आगे निकल आए। तो गाइस बार बार सिर पर पल्ला रखने से सिर का पूरा छोटा छोटा बाल मेरे फेस पे आ जा रहा है। दिल वाला घर। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं मंदिर के पास और ये हम लोग खेत से होके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं है, तो खेत से ही होके जाना पड़ रहा है। और इसी खेत की जुताई होने वाली है। तो ये एक लड़की है छोटी सी जो ट्रैक्टर चला रही है और खेत की जुताई कर रही है। और फिर से हम लोग आ गए हैं पक्की सड़क पर, मेन रोड पर।
और यहाँ देखिए, यहाँ बिजली के कितने सारे तार हैं जो हल्का हल्का जो चिट चिट की आवाज़ आती है वो कर रहा है, तो इसके नीचे से जाने में डर लगता है। और उधर एनटीपीसी है और चारों तरफ नदी है, टोंस नदी। और यहाँ थोड़ी दूर पे एनटीपीसी है। यहाँ से थोड़ा और आगे जाने पे मिलेगा, थोड़ा थोड़ा हम लोग के घर से दिखाई देता है। और यहाँ है बबूल का जंगल। तो ये पूरा बबूल का जंगल है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे पहले बबूल का ही जंगल था, लेकिन सब कट के खेत बन गया है। सब लोग अपने अपने ज़मीन में जो जंगल था वो काट के खेत बना लिए हैं। और हम लोग मंदिर के बस नज़दीक पहुँच रहे हैं, थोड़ी ही दूर पे है मंदिर। और यहाँ मैंने अपना घूंघट पूरा निकाल दिया है क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है, पूरा सन्नाटा है। तो थोड़ी देर हम चैन से सांस ले लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी। धूप में पैदल चलने से गर्मी लगती है, तो इसीलिए पूरा हम हटा दिए हैं। सिर्फ स्वेटर पहने हैं, स्वेटर में ही बहुत गर्मी लग रही है, धूप बहुत तेज़ है इस समय। और हम पूरे खेत का नज़ारा लेते हुए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सन्नाटा है और जंगल देखने में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ बहुत बड़े बड़े से खम्भे हैं, जो तार एनटीपीसी तक गया है वो वाला है सारा यहाँ पे। और उधर यसी और लिटिल जा रही हैं और हम और दीदी धीरे धीरे पैदल जा रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं मंदिर के पास और ये लड़की पूजा करने के बाद सबको प्रसाद दे रही है। तो हम और लिटिल सारे लोग अपना अपना प्रसाद रख दिए क्योंकि अभी हम लोग पूजा नहीं किए हैं। और लिटिल और यसी अभी जल लेने गई हैं और हम और दीदी अभी यहाँ पे आ गए हैं टहलने के लिए, क्योंकि मंदिर अभी धुला गया है तो गीला है पूरा। तो हम लोग सोचे कि थोड़ा सा यहाँ पे टहल लेते हैं। और यहाँ बगल में अरहर है, तो जिसका मंदिर है वो अरहर लगाए हैं। अरहर इनकी काफ़ी अच्छी है, इसमें दाने भी आ गए हैं अरहर में। और हम लोग अभी घूम कर आते हैं। और यहाँ है एक सुंदर सी सफ़ेद बिल्ली, तो ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है, पर ये हमको देख के भाग गई। माऊ 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 माऊ। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं, हम और दीदी मंदिर की तरफ। और लिटिल और यसी जल लेके गई है मंदिर में पूजा करने के लिए। और यहाँ हम और दीदी पैर हाथ मुंह धुल के तब मंदिर में जाएंगे, क्योंकि हम लोग खेत की तरफ से होकर आए हैं तो रास्ता साफ़ नहीं रहता है, तो इसीलिए हम लोग अच्छे से हाथ पैर मुंह धुल के तभी जाएंगे। और यहाँ जो मंदिर के जो है पुजारी हैं वो समरसेबल चला दिए, बोले हम चला दे रहे हैं और तुम लोग अच्छे से हाथ पैर मुंह धुल के जल लेके तब जाओ। तो यहाँ दीदी अच्छे से हाथ पैर मुंह धुल ली, अब मेरी बारी है, हम भी चलते हैं धुलते हैं। और यहाँ एक कुआं है जो बहुत डरावना है, बगल में ही है, या पानी उसी में से आ रहा है। तो ये कुआं देख के बहुत डर लग रहा है, हम सोचे देखने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अपने पास बुला लेगा ये कुआं। और चलिए फिर हम लोग अपना सामान यहाँ रख देते हैं। ये बड़ा सा हॉल है, यहीं पे हम लोग अपना चारपाई पे सारा सामान रख के उसके बाद हम लोग मंदिर में जाएंगे अंदर पूजा करने के लिए। और यहाँ ये धर्मशाला जैसे बना है और ये मंदिर है, छोटी सी दिखाई दे रही है। तो ये मंदिर, ये बजरंगबली की मंदिर है। और बजरंगबली यहाँ जंगल में मिले थे किसी को, तो जिसको मिले थे उनके सपने में आए थे, तो वो यहाँ पे मंदिर वगैरह बनवा दिए, पूजा पाठ करते हैं। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। बाकी लोग पूजा कर लिए हैं, अब हम चलते हैं, हम पूजा करते हैं। तो मंदिर छोटी सी ही है, इसीलिए उसमें इकट्ठा कई लोग नहीं जा सकते, बस बारी बारी से एक एक लोग पूजा कर ले आराम से। और यहाँ हम मंदिर का पूजा करने वाला कुछ सामान भूल गए हैं, तो वो हम वापस लेने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा झोला रखा है तो उसी में भगवान जी का प्रसाद रखा था, वो हम भूल गए हैं। ये है मंदिर के पीछे का नज़ारा। और चारों तरफ जहाँ पे धुआं जैसा दिख रहा है, जो कोहरा जैसे दिख रहा है, वो नदी है। तो यहाँ से नदी बहुत पास में है, वो पीछे दिखाई दे रही है। और हम लोग यहाँ थोड़ी देर धूप ले रहे हैं और यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो हम और दीदी यहाँ बैठे हैं, अभी लिटिल जो है वहाँ सबको प्रसाद दे रही है, जो मंदिर में आसपास हैं वो प्रसाद। तो गाइस अभी हम आए हैं यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए, बाकी लोग बाहर बैठे हैं और हम अंदर आए हैं, अकेले ही हैं यहाँ पे। तो अभी हम पूजा कर रहे हैं। तो जल फूल और तुलसी पत्र इतना हम लाए हैं चढ़ाने के लिए।
और यहाँ पूजा करके थोड़ी देर हम लोग बाहर बैठ के धूप लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे प्रसाद खाने के बाद। तो गाइज़ यहाँ हम बजरंगबली की पूजा कर रहे हैं और बहुत लोग कहते हैं कि हाँ, लड़कियों को या फिर औरतों को बजरंगबली की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमको लगता है सारे भगवान बराबर होते हैं और बचपन से ही बजरंगबली की पूजा हम करते आए हैं। तो इसलिए जब तक उनका पैर छू के आशीर्वाद नहीं लेते तब तक हमको लगता है कि नहीं, अभी पूजा तो किए ही नहीं है। तो जब पैर छू लेते हैं तो लगता है हाँ, पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए, पूजा हमारी सच में कंप्लीट हो चुकी है और चलते हैं अब हम बाहर बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। और यहाँ हमारा जो सामान है, जो पूजा पाठ का सामान लाए थे एक झोला में, तो वो हम अपना ले लेते हैं याद से, नहीं तो यहाँ हम भूल जाएंगे मंदिर में। और सारा कुछ इकट्ठा करके अब हम जा रहे हैं बाहर लिटिल लोग हमारा इंतज़ार कर रही हैं। और यहाँ पूजा करने से तो मन भर ही नहीं रहा है, लग रहा है कि कितनी देर तक पूजा कर लें। और भगवान जी के साथ हम एक सेल्फ़ी भी लेने के लिए सोचे, लेकिन ले नहीं पाए। तो यहाँ से भी हम आ गए हैं बाहर और बैठे हैं हम लोग। यहाँ देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। और बैठने के बाद फिर लिटिल और यसी दोनों लोग आई हैं और यहाँ हम लोग प्रसाद खा के पानी पी के तभी निकलेंगे, क्योंकि यहाँ धूप है और धूप बहुत अच्छी लग रही है। क्योंकि मंदिर अंदर से पूरा गीला था, पानी पानी था, तो पैर ठंडा हो गया था। तो लग रहा है थोड़ी देर के लिए यहाँ धूप में बैठे ही रहें। तो गाइज़ अभी हम सब लोग प्रसाद खा रहे हैं। तो प्रसाद हमारा भी था जो हम लोग लेके गए थे, और एक लड़की जो पूजा की थी वो भी दी थी। तो वो सारा हम लोग इकट्ठा करके तो यहाँ प्रसाद खा के और समरसेबल से ही पानी लेके पी के उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं फिर। तो गाइज़ हम लोग निकल चुके हैं, अब चलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि हम लोग यहाँ काफ़ी देर से बैठे हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब हम लोग चल रहे हैं और यहाँ समरसेबल से ही एक जो छोटी सी बाल्टी लाए हैं उसमें हम लोग पानी भी ले लिए हैं रास्ते के लिए, क्योंकि हम लोग बॉटल नहीं लाए थे। तो ये प्लान है कि हाँ, यहाँ से एक बाल्टी में पानी लेके चलते हैं और रास्ते में हम लोग समोसा ख़रीद के खाएंगे, इसीलिए हम लोग पानी ले लिए। और यहाँ देखिए अरहर में कितना ज़्यादा फूल है, पूरा फूल से लगा हुआ है, ये पूरा पेड़ भर गया है अरहर। तो गाइज़ हम लोग चले जा रहे हैं पैदल और हम लोगों को बहुत थकान लग गई, क्योंकि बहुत दूर है हमारे घर से, तो आने और जाने दोनों में बहुत ज़्यादा थकान लग गई। और हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब इतनी दूर फिर वापस घर कैसे जाएंगे। और हम लोगों को बहुत भूख लगी है, क्योंकि इस समय 12 बज गए हैं और 12 बजे तक हम लोग कुछ न कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ हम लोग खाए पिए नहीं हैं। तो बस हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि रास्ते में और आगे पहुँचें तो वहाँ से समोसा ख़रीदें, और हम और दीदी एक जगह बैठ के इंतज़ार करेंगे और लिटिल और यसी दोनों लोग जाएंगी, समोसा ले आएंगी दुकान से। तो पास में ही है दुकान, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही दूर पे है। तो वो लोग लेकर आएंगी तो हम लोग नाश्ता करेंगे। तो गाइज़ हम लोग यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, लिटिल और यसी गई हैं समोसा लेने के लिए। और ये हम लोग अभी कच्ची सड़क पर ही बैठे हैं, अपना अपना चप्पल उतार कर उसी के ऊपर बैठे हैं ज़मीन में। और उधर बगल में पक्की रोड है, वहाँ से बाइक वगैरह कार वगैरह जा रही हैं। तो हम लोग संकोच भी कर रहे हैं कि कहीं हम लोगों को कोई देखे ना, क्योंकि हम लोग घर के नज़दीक पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी दूर आधे रास्ते हम लोग आ गए हैं और वेट कर रहे हैं कि लिटिल लोग आएँ जल्दी से, और यहीं पे हम लोग नाश्ता करके पानी पी के तब आगे चले, क्योंकि कुछ खाए नहीं है तो गला भी सूख जा रहा है। तो गाइज़ यहाँ पर हो गई है गड़बड़, क्योंकि इतनी देर इंतज़ार करने के बाद समोसा नहीं मिला। और हम लोगों के अंदर समोसा वाली फीलिंग भी आ गई थी कि हम लोगों को समोसा खाना है, लेकिन समोसा नहीं मिला सिर्फ चिप्स और कुरकुरे। तो लिटिल वही लेकर आई है। तो बड़ा दुख हुआ कि समोसा नहीं मिला, और भूख इतनी तेज़ लगी थी कि समोसा के नाम पर और भूख तेज़ हो गई थी। लेकिन फिर भी हम लोग कुरकुरे और चिप्स खाते हुए किसी तरह रास्ता अपना काटते हुए जा रहे हैं पैदल, अपने आप को बस घसीटते हुए ही जा रहे हैं, क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा थक गया है।
तो गाइस यहाँ पे हम और दीदी दोनों लोग कुरकुरे और चिप्स अपना अपना पैकेट फाड़ के खा रहे हैं। तो हम तो एक हाथ से मोबाइल अपना लिए हैं, कैमरा पकड़े हैं, तो दीदी ही हैं वो अपने पैकेट से हमको दे रही हैं, तो उनके पैकेट से हम भी खा ले रहे हैं। और हम लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं और जाने की जल्दी भी है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। घर पर अम्मा है, अकेले अम्मा है, तो खाने का भी टाइम हो रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे नमकीन और कुरकुरे और ये चिप्स यही सब बस खाए पड़े हैं। किसी तरह से रास्ता हम लोगों का कटे। तो गाइस जब हम लोग मुंह खोल रहे हैं नमकीन और कुरकुरे खाने के लिए, तभी तक कोई न कोई बाइक से आ जा रहा है सामने से। तो बड़ी शर्म लग रही है कि यहाँ खुलेआम खा के जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, कोई रास्ता भी नहीं है। बिना कुछ खाए हम लोगों से पानी भी पीते नहीं बनेगा, इसीलिए हम लोग थोड़ी थोड़ी देर पे कुरकुरे और नमकीन चिप्स यही सब खा के अपना काम चला ले रहे हैं। और जब कोई आता है तो जल्दी से अपना मुंह ढक लेते हैं कि कोई भी ना देखे। वैसे कोई पहचानेगा नहीं क्योंकि कोई हम लोगों को नहीं जानता है। हम लोग अपने गांव से काफ़ी दूर आए हैं, लेकिन अब पहुंचने वाले हैं तो ये लगता है कि कोई देखे ना। तो गाइस हम फिर से घूंघट कर लिए हैं और घूंघट थोड़ा थोड़ा सा उठाकर देख ले रहे हैं नीचे रास्ता कि कहीं कुछ फंस के हम गिरे ना, क्योंकि अपने घर के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। बस 2 मिनट लगेगा अपने घर पहुंचने में हमें। पास सब लोग हैं इसीलिए हम घूंघट किए हैं। और गाइस अभी हम अपने घर पहुंच चुके हैं और आते ही सबसे पहले हम किचन में आए हैं क्योंकि अम्मा यहाँ नहा धो के इंतज़ार कर रही थी क्योंकि उनको भूख भी लगी होगी, टाइम हो गया था। तो खाना तो हम बना के गए थे, बस हम रोटी नहीं बनाए थे। तो चलते हैं अब हम सारा खाना निकाल के और रोटी बनाते हैं और बुलाते हैं, देते हैं सबको खाना। तो हम सब भी भूखे हैं और अम्मा भी भूखी हैं इतनी देर से। तो चलिए फिर फटाफट से हम सबके लिए निकालते हैं खाना और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।